श्री राम जय जय राम। अपने गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि बार नमस्कार करते हुए मैं वीडियो प्रारंभ करता हूं। आज मैं ओशो के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। ओशो एक विवादास्पद गुरु रहे हैं। कोई उनको लव गुरु भी कहता है, कोई उनको सेक्स गुरु भी कहता है। बहुत नामों से अलंकृत किए गए ओशो। 1972-73 से मैं ओशो और उनके अनुयायियों को देखता रहा हूँ और पढ़ता रहा हूँ। उनके बहुत से किताबों को भी मैंने पढ़ा है। और मैं जब इंटर में था तो उनके शिष्य लोग आए थे और जो उनका सक्रिय ध्यान था वो लोग लगाए थे। वो सक्रिय ध्यान उस समय हमने बैठ कर देखा था। एक हॉल में कार्यक्रम था। बाद में जब करीब 10 वर्षों के बाद अध्यात्म में मेरी और थोड़ी समझ बढ़ी, तब मैं उसको जब पीछे जाकर के देखा तो लगा कि यह ध्यान साधना की कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो मनुष्य को परमात्मा की उपलब्धि तक पहुंचा दे। बाद में उनके बहुत से किताब को पढ़े आप लोग। उनका बहुत सी किताबें हैं, जैसे संभोग से समाधि की ओर, भारत गांधी और मैं, साम्यवाद मैं, और पश्चिम और साम्यवाद, सहज समाधि वाली बहुत सी किताबें हैं जिसको लोग पढ़ते हैं। घुमा फिरा करके उसमें किस्सा कहानियां हैं। ओशो जो है एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। वो स्थिर व्यक्ति भी नहीं थे, हर हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद से भी एक झटके में रिजाइन कर दिया। किसी बिंदु पर मतभेद हुआ प्रिंसिपल से, उन्होंने तुरंत जो है सो रेजिग्नेशन दे दिया और फिर जो है सो आध्यात्मिक साधना के तरफ बढ़े। तो दर्शन शास्त्र में आत्मा परमात्मा की बात पढ़ाई लिखाई जाती है, वो थ्योरेटिकल बात वहाँ होती है। भारत के सबसे बड़े दर्शन शास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर राधा कृष्णन को बताया जाता है। तो थ्योरी जानना और प्रैक्टिकल करना दोनों दो चीज है। राधा कृष्णन कोई आध्यात्मिक संत नहीं थे। उनसे ऊपर उठ करके थोड़ा सा ओशो ने प्रयास किया कि हम इसको अध्यात्म की धारा में ले जाएं, लेकिन उनके पास ध्यान की वह कोई विधा नहीं थे जो अपने सदृश या अपने से थोड़ा जूनियर भी कोई शिष्य बनाए जो उनके इस मसाल को दुनिया में आगे बढ़ाए। 80 के दशक में, करीब 1980 के आसपास में उनकी ख्याति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हर विवादास्पद बिंदुओं पर वो जो है सो अपना व्याख्यान देते थे। सेक्स क्या है, प्रेम क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, बहुत सी चीजें हैं जो संसार और व्यक्ति की मान्यताओं के विपरीत जाकर के उन्होंने बताया। यहाँ तक का किताब एक लिख दी उन्होंने, संभोग से समाधि की ओर, और उस किताब के सिलसिले से पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया, झूम उठा उस किताब के नाम से ही। लगता था कि अब क्या, अब तो सेक्स और भगवान दोनों साथ साथ ही मिल जाएंगे। मिला कि मैं भगवान मिले किसी को नहीं उससे, क्योंकि परमात्मा की उपलब्धि एक अलग चीज है, वह अलग विद्या है। किताबी ज्ञान से, थ्योरी जान लेने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। बहुत हिंदुस्तान में ज्ञानी पुरुष हैं जिनको पूरा रामायण गीता महाभारत याद है। पूछिएगा उनसे, भगवान मिले उनको, परमात्मा का आनंद प्राप्त हुआ, जीवन में आनंद की झलक भी मिली उनको? नहीं मिली। जितने बड़े बड़े आश्रम वाले संत लोग हैं जो अपने यहाँ लठैत रखे, उनके विरुद्ध में बोलिएगा तो आपको मार के फेंक भी देंगे। करोड़ करोड़ की संपत्ति है, 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं और पूरा शिष्य समुदाय है, लेकिन गुरु जी को भगवत प्राप्ति से और आनंद के उत्सर्जन से दूर दूर का रिश्ता नहीं है।
ओशो का प्रवचन सुनिएगा, बराबर ओंकार की बात कहते हैं, लेकिन ओंकार का सृजन कैसे होगा? उनका आप यूट्यूब पर आजकल जो चैनल चल रहा है उसको आप देखिए, कभी वो एक एक चीज को सही बात बताते हैं और फिर किसी दूसरे वीडियो में उसी को गलत भी बताने लगे। कब जिसको गलत कभी बताए उसी को फिर वो सिखाने भी लगते हैं। कभी कुंडलिनी जागरण को बहुत गलत बताते हैं, बोलते हैं कि ये सोती हुई स्त्री को जगाने की जरूरत क्या है, और जब कुंडलिनी पर लोगों का यूट्यूब में चलने लगा तो उन्होंने कुंडलिनी पर भी अपना व्याख्यान देना शुरू कर दिए। वो मंत्र जप के भी विरुद्ध बोले, बाद में कभी देखिएगा तो किसी दूसरे वीडियो में वो मंत्र की भी प्रशंसा करते दिखाई देंगे। मतलब कि उनको किसी चीज पर चित्त स्थिर नहीं था, क्योंकि उनका अपना वो ओरिजिनल था ही नहीं। 19 की दशक में उन्होंने एक कम्यून सिस्टम का थ्योरी दे दिया कि कम्यून में हर आदमी आए, जिसको जैसे रहना है रहे, जिसके साथ मन मिलता है उसके साथ संबंध बनाए, बच्चा पैदा करे, बच्चा वो कम्यून का हो जाएगा, उसका पालन पोषण उसी तरह से वो सन्यासी बन जाएगा, उसी आश्रम का सन्यासी है। भारत में एक छोटा सा जगह है पुणे में भी एक छोटा सा जगह है उनका आश्रम, और उस आश्रम में भी अब उनका जो प्रयोग है सो फेल हो गया। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई शिष्य नहीं बनाया जो उस आश्रम की देखभाल करे, उनके किताबों की भी देखभाल कर सके। उनके मरने के उपरांत उसका क्या हश्र हुआ, सारे विदेशी जो है सो उनके ग्रंथ को लूट करके लेके चले गए और हर चीज का कॉपीराइट अपने पास रखे हुए। हिंदुस्तान के गुरु और उनका सारा मटेरियल पश्चिम जगत के जो उनके तथाकथित फ्रॉड शिष्य थे वो अपने नाम पर कॉपीराइट करा दिए। ये था उनका आध्यात्मिक गुरु का की योग्यता। उनकी एक शिष्या थी मां शीला, उन पर बहुत प्रभाव था। गुजरात से रहने वाली थी, बहुत सुंदर भी थी, लोग कहते थे उनका बहुत उन पर प्रभाव था। बहुत लोग बहुत तरह की बातें कहते थे। मैंने शीला का इंटरव्यू भी देखा, आजकल स्विट्जरलैंड में रहती है। पैसे के फ्रॉडिज्म में ओशो ने उनको जेल भेजवा दिया था, करीब 37-38 महीना जेल में रही थी, जो अपना दुख दर्द बयां कर रही थी। भागवत प्राप्ति के मार्ग पर चले और अपने शिष्य को पैसे के लिए जेल भेजना, जिसको अपना शिष्य बनाए हो या अपना जिस रूप में रखे हो, पैसे के लिए उसको जेल भेजवा देना और फिर ध्यान और परमात्मा उपलब्धि की बात करना, दोनों ही विपरीत है। भारत अध्यात्म की राजधानी है, सारे दुनिया के लोग आध्यात्मिक साधना करने के लिए आते हैं। धर्म भारत दुनिया की धरती पर सब जगह किसी न किसी रूप में फैला हुआ है, चाहे हिंदू धर्म के रूप हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के रूप में हो, चाहे मुस्लिम धर्म के रूप में हो, या और भी जीव धर्म का हो, या कोई भी धर्म हो। दुनिया के हर कोने में एक एक इंच पर जहां मानव रहता है वहां धर्म है, क्योंकि मनुष्य सदैव ट्रबुल में रहता है, और जब ट्रबुल से निकलने का मार्ग नहीं मिलता है उसको, तो भगवान, गॉड, ये खुदा जो उसको कहिए, वो उसको याद करता है। तो उसको किसी न किसी रूप में धर्म को मानना ही है, नहीं मानने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन धर्म एक मन को बहलाने का साधन है। धर्म से परमात्मा की उपलब्धि नहीं होगी, आनंद का सृजन नहीं होगा। उसके लिए आध्यात्मिक साधना करने की जरूरत होती है, और उस आध्यात्मिक साधना की राजधानी हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की धरती में कुछ है, जो है राम और कृष्ण पैदा होते हैं, जो यहाँ बुद्ध और महावीर पैदा होते हैं, यहाँ नानक और कबीर पैदा होते हैं, यहाँ तुलसी और मीरा पैदा होती है, यहाँ शंकरानंद, रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य पैदा होते हैं। इस धरती में कुछ है, यूं ही अध्यात्म की धरती नहीं कही जाती है।
अगर ये कहा जाता है कि देवता लोग भी तरसते हैं इस धरती पर आने के लिए, तो कोई वो अतिशयोक्ति नहीं है, उसको अतिशयोक्ति मत समझिएगा। इस धरती को छोड़ करके पश्चिमी जगत में चले गए, अमेरिका चले गए। वहां एक गांव बहुत बड़ा जमीन खरीद लिए, बंजर जमीन। वहां के चेला चपाटियों के माध्यम से उन्होंने उसका विकास किया। उनके पास 104 रोल्स रॉयस गाड़ियां थी, जिसके पास अमेरिका में उस समय एक रोल्स रॉयस गाड़ी होती थी तो बहुत धनाढ़ माना जाता था। उनके पास 104 गाड़ियां थी, बहुत सुख सुविधा में रहते थे। उनके रहने का ढंग, पोशाक, उनकी सुख सुविधा, आप देख सकते, सब अद्भुत था। पश्चिमी जगत को लगा कि एक ऐसा गुरु मिला है जो हमारे सब कर्मों को बगल में रख करके हमको गॉड से मिलवा देगा। क्योंकि ओशो के पास शब्द जाल बहुत था, ओशो के वाणी में जादू थी। आप जो सोचते हैं वही वो बोल देते थे, ये उनमें कला थी। जो कहना चाहते थे उसके लिए एक कहानी बना देते, उनको अद्भुत कला थी इसकी। जो चीज कहना चाहते हैं उसके लिए अपनी एक कहानी बना देते थे, इसमें कहीं दो मत नहीं था। दर्शन शास्त्र के अद्भुत व्याख्याकार, कहानी बनाने के मास्टर, एकदम सटीक कहानी, जो अदना से व्यक्ति को भी बात समझ में आ जाए वैसी कहानी बना देते थे। लेकिन ओशो कोई आध्यात्मिक साधना के लिए कोई सटीक मार्ग का प्रतिपादन कर दिए हो, ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका गए, ओरेगांव जिस म्यूनिसिपैलिटी में पड़ता था, वहां के चुनाव जीतने के लिए उनके शिष्यों के द्वारा यूरोप के दूसरे देशों से वहां लोगों को बसाया गया। जो ओशो के शिष्य बने थे उनको वोटर लिस्ट में नाम डलवाया गया। वहां के चुनाव जीतने के लिए गलत सलत तरीके अपनाए गए और नतीजा हुआ कि उन पर आरोप लगा और इमिग्रेशन के बहुत से चार्जेज लगे, जेल चले गए। अगर वो मुकदमा आगे बढ़ता तो उनको कम से कम 75 साल की सजा होती वह। लेकिन अमेरिका की सरकार इनके विवादी व्यक्तित्व को देखते हुए उसने इनसे एक समझौता किया और समझौता के तहत इनको हवाई जहाज पर इनका कपड़ा जो बदन पर था और इनकी जो गठरी थी छोटी मोटी, जो उसको दे करके वहां से विदा कर दिया भारत। जहां से चले थे वहीं आ गए और आए थे यहाँ 2-3 साल जिंदा रहे। 91 में संभवतः उनका डेथ हुआ है। मरने के समय अपने शिष्यों से कहते थे कि मैं अभी और थोड़ा दिन जीना चाहता था, जीने की लालसा खत्म नहीं हुई थी। जब जिंदा रहे आप, तो जब प्रचार करना था 80 से 90 के बीच में, हो सकता है परमात्मा के द्वारा उतना ही उनका उम्र मिला हुआ हो, तब वो चले गए पश्चिमी जगत के लोगों को अध्यात्म सिखाने, जो केवल भोग में या विलास में ही जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका जीवन एडवर्स सिचुएशन में रहता है अध्यात्म के। वो अध्यात्म की धरती है ही नहीं, वो खाओ पकाओ की धरती है। वो विज्ञान और तकनीक के माध्यम से संपन्नता प्राप्त जगह है। वहां सब कुछ एक आदमी, वहां धनी गरीब आदमी भी है, लेकिन हमारे गरीब लोगों के अपेक्षा वो वहाँ के लोग धनी हैं। उनको गाड़ी है, मकान है, दुकान है, पैसा है, सब कुछ उपलब्ध है, हर प्रकार के खाने पीने ये सब की सुविधा है। लेकिन ये अच्छा तो लगता है तभी तक जब, ये तो 20 से 25 वर्ष का खेल है, 20 वर्ष से 50-55 वर्ष तक ये सब चलता है। फिर शरीर जवाब देने लगता है, वही खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा मकान आपको काटने लगेगा, छोटे मकान की जरूरत पड़ेगी, बड़ी गाड़ी आपको बेकार लगेगी, छोटी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। और जीवन भर 24 घंटे हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी में लगे रहते हैं। वैसे जगह में जाकर के अध्यात्म की का अलग जगाने के लिए वो चले गए। कुछ लोगों के कहने पर अपने सिख समुदाय, पश्चिमी जगत के शिष्य लोग भी थे और यहाँ के भी शिष्य लोग थे जो विश्व गुरु उनको बनाना चाहते थे। तो विश्व गुरु आ गए भारत
और जब से आए तब से बीमारी थे वो। मरने के दिन जो विदेशी गुरु शिष्य थे, सॉरी, विदेशी जो शिष्य थे, यहां के शिष्यों को उनके नजदीक फटकने नहीं दिए। मरने के समय किसी को दर्शन नहीं हुआ, सब बाहर थे। वो जिस रूम में थे वहां किसी को जाने नहीं दिया गया, सब विदेशी लोग उनको पकड़े हुए था। उनके खुद के भाई ओशो शैलेंद्र जी, वो जो आजकल आध्यात्मिक साधना कराते हैं, उनके साथ थे, लेकिन वो भी बाहर थे। ऐसी वहां रचना रची गई थी। ऐसे गुरु को विवादी बनाया गया था। वो स्वयं भी अपने को विवाद में डाले थे। और जब मरने के समय उन्होंने कहा कि भाई ओम का उच्चारण हो रहा है, उनका कहने का आशय था कि ओम का उच्चारण करिए, ताकि इस ओम की ध्वनि के बीच में ही मेरा प्राण छूट जाए। उनका अंतिम चल रहा था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ओम का उच्चारण करिए। अगर ओशो के जीवन में ओंकार का भीतर में सृजन हुआ रहता तो बाहर के ओंकार की जरूरत नहीं पड़ती। मृत्यु के समय ये आंख बंद हो जाता है, आंख की क्षमता देखने की खत्म हो जाती है, कान की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, नाक का गंध लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, मुंह से बोली नहीं निकलती है। बाहर में ओंकार की ध्वनि हो भी रही है तो सुनाई थोड़े वहां पड़ेगा। भीतर में जो श्वास के साथ ओंकार की ध्वनि चलती है, वही ध्वनि आत्मा सुनती है। और उसी से आपके आध्यात्मिकता का अंदाज आत्मा लगा लेती है ना। आप कितने पानी में है, आध्यात्मिक साधना किए भी है कि नहीं किए है, झूठ किए कि सच किए। तो जिसका भीतर में ओंकार का सृजन हुआ रहेगा, नाद की उत्पत्ति भीतर में होगी, भीतर में ओम ओम का उच्चारण होगा, स्थूल और सूक्ष्म रूप में, धून के रूप में जब राम का उत्सर्जन होगा, राम राम का, तो ये आंख रहे, कान रहे, मुंह रहे, न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भीतर में वो ध्वनि चलते रहती है और आत्मा उसको सुनते हुए अब निकल करके परमात्मा के दरबार में जा मिलता है। ये विधा है अध्यात्म की। लेकिन जिसने जीवन में अपने भीतर ओंकार का सृजन नहीं किया, केवल ढोंग करते रहा, मैं भारतवर्ष नहीं संपूर्ण दुनिया के लोगों को कहते हैं जो मेडिटेशन और ध्यान के नाम पर व्यवसाय चला करके खूब पैसा ठग रहे हैं, खूब पैसा ठगा जा रहा है। आश्रम में आइए, 3 दिन 5 दिन रहिए, 10-20 हजार रुपया उनके ऊपर खर्चा करिए, साल में उनको देते रहिए, पैर पर उनको चढ़ाते रहिए, आते जाते रहिए, लेकिन ना गुरु जी को मिला है ना उनको मिलेगा। ऐसा ऐसा शीर्षक बनाएंगे ना कि लगेगा कि अब गए और बस मुक्त हो गए। अरे मुक्ति तो एक स्टेटस है, मुक्ति एक स्टेटस है, वो जीवन मुक्त होना है आपको। जीवन मुक्तता, उसने किताब लिख दी, मैं मृत्यु सिखाता। कितना लोग तो भयभीत होकर किताब ही नहीं पढ़े। कितना लोग शीर्षक दे करके उनका क्रिटिसाइज किए, उस किताब में कुछ नहीं था। कोई मरने की कला उसमें नहीं सिखाई गई थी। जीने की कला सीख जाओगे तब मरने की कला तुमको आ जाएगी। वृंदावन में बहुत से विदेशी आकर के रहते हैं वर्षों बरस से। कभी वृंदावन जाओ या हरिद्वार ऋषिकेश में जाओ, जो वर्षों बरस से रहते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, भगवान राम और कृष्ण का भजन गाते हैं, उनसे जरा मिलो, उनके भीतर के प्रेम का एहसास करो। जो उनके भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम है उसका एहसास कीजिए, तब पता चलेगा कि जीवन मुक्तता क्या है। जीवन मुक्तता डिलीटिंग प्रोसेस है। आज के युग में जो आपके हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब है, इसमें डिलीट करने की प्रक्रिया, ये टेक्नोलॉजी है, एक क्लिक पर आप सब कुछ डिलीट कर देते हैं। लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क में अनंत जन्मों के साथ साथ इस जन्म में जितना हम लोग इसमें भरे हैं, इसको डिलीट करने के लिए कोई एक वो जो है सो बटन नहीं है जिसको दबाइएगा और ये सब डिलीट हो जाएगा।
इसी को डिलीट करने के लिए आपके चित्त में अनंत जन्मों से लेके इस जन्म के आज तक, इस क्षण तक जितना हम लोग उसमें भरे हैं, जितना उसमें संग्रहित किए हैं, जितना कूड़ा करकट डाले हैं, उसको डिलीट करने का कोई एक बटन नहीं है। उसको आपको साधना से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, समय से हटाना होगा। बहुत रिगरस प्रयास करना पड़ेगा। बचपन में पढ़ते हो ना, रसरी आवत देख के सिर पर परत निशान। कुआं पर पानी अगर बचपन में आप लोग भरे होंगे, हम लोग भरे थे, अपनी माँ का हेल्प करने के क्रम में पानी भरते थे ना, तो रसरी जो खींचा जाता था तो पक्का पर लाइन पड़ जाती थी, घिस जाता था पूरा। तो कवि ने लिख दिया कि रसरी आवत देख के सिर पर परत निशान। पत्थर बहुत कड़ा होते, लेकिन बार बार रस्सी के आने जाने से उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो साधना यही चीज है कि बार बार अभ्यास करने से चित्त में जो कूड़ा करकट जमा हुआ है, जो अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य दोनों कर्मों से मुक्ति आपको लेनी है। यह मत समझिए कि पाप कर्म से मुक्ति हो गई तो हो गई। पाप से बड़ा चंडाल है पुण्य का कर्म, वो अनडायग्नोज्ड होता है। पाप से अधिक पुण्य का अहंकार आदमी को खा जाता है। अपने जीवन में अगर किसी को एक लोटा पानी पिया दिए होंगे आप बिना पैसे का, और आपको 20 वर्ष के बाद भी याद पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि हो हम भी तो कुछ किए थे। किसी को आपको अपना पुराना कपड़ा भी दे दिया होगा किसी गरीब आदमी को, तो आपके मन में वो पड़ा रहता कि हमने वो कपड़ा दान किया था। किसी को आपने खिला दिया होगा एक समय, तो आपको होगा हम भी किसी कुछ काम किए थे, हम भी कुछ काम के आदमी हैं। यह अहंकार आपको पता नहीं चलता है। तो पुण्य और पाप दोनों से आपको मुक्त होना, दोनों को डिलीट करना है। आध्यात्मिक साधना में जब 50% के ऊपर साधना पहुंचती है, जहां भगवत प्राप्ति के, भगवान के औरा का प्रकाश दिखने लगता है, जितनी साधना करनी है ना, उसका 50% की जो बाउंड्री रेखा उसके पार जाइएगा, जैसे ही 51% इक्विटी हो जाएगी, तो भगवान का औरा का जो प्रकाश है धीरे 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 दिखने लगता है। और उसके सहारे ध्यान लगना भी शुरू हो जाता है। प्रकाश, परमात्मा के प्रकाश और उनके औरा को देखे बिना ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। भीतर में देखिए या बाहर में देखिए, आंख बंद करने पर जो परमात्मा का औरा दिखाई देता है, जो उनका प्रकाश दिखाई देता है ध्यान में, आंख बंद करने पर वही उनका असली स्वरूप है, वही असली प्रकाश है जो आपको ध्यान लगावेगा। आंख खुला होने पर तो सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है, आंख बंद करने पर जो प्रकाश दिखाई देता है वही वास्तविक प्रकाश है, जो आपको ध्यान के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचाएगा। आप कहीं किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं और उसका मकान 1 एकड़ में है, और उसके मकान के बाउंड्री से लेकर भीतर तक बहुत जगमगाता हुआ लाइट है। आप 500 मीटर दूर से ही उसके प्रकाश को देखने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगता है आपको, और उस प्रकाश के सहारे आप धीरे 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 गंतव्य तक, उस आदमी तक पहुंच जाते हैं। तो वही उनका घर है। जाकर के दरवाजे खटखटा देते हैं, वो आदमी अनुमति देता है, आप भीतर घुस जाते हैं, उससे मिल लेते हैं, उसके सोफा सेट पर जाकर बैठ के बात करते हैं। बस वही तो साधना है। उस प्रकाश को ध्यान में आंख बंद करने के बाद जब वह प्रकाश दिखने लगता है, उस प्रकाश को देखते देखते साधक परमात्मा के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जब उसकी श्रद्धा और भक्ति, उसका अनुराग, परमात्मा जांच परख लेते हैं कि अब ये मेरा शिष्य, ये मेरा चेला भागेगा नहीं, तब अनुमति दे देते हैं कि भाई फाटक खोल, इसको भीतर आने दो। जो आपकी रही सही कामना है, समस्त कामनाएं आपके बस में नहीं कि आप इसको डिलीट कर दीजिए, ये बात समझ लीजिए। आप रामचरितमानस में विभीषण जी जब राम जी से मिले हैं और भगवान ने उनको अपने शरण में रख लिया और दोनों भाई उनको बांस से धर के उठाए,
तो वहां चौपाई का एक लाइन है जिसका भाव यह है कि प्रभु आपकी इस कृपा से जो मेरे मन में अब तक कामना थी भी वो सब बह गई, खत्म हो गई। मतलब कामना परमात्मा से मिलने तक भी रहती है, कुछ कामनाएं वह परमात्मा से मिलने के उपरांत उनके दर्शन के प्रभाव से, उनकी कृपा से समाप्त होते हैं। तो ओशो मरने के समय अपने शिष्यों को कह रहे थे कि ओमकार का की ध्वनि जो है सो आप लोग सृजित करिए। ओशो ने बहुत विवादपूर्ण बयान दिया, जैसे प्रेम के बारे में हमारे आज के युवा वर्ग जो है ना ओशो को बहुत सुनते हैं, क्योंकि ओशो के प्रवचन में प्रेम का मतलब लोग सेक्स समझ लेता है। जो पति पत्नी के बीच में प्रेम है, जो माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्रेम है, उसी प्रेम को, ये सब तो वासनात्मक प्रेम है, ये सब लाभ और हानि के आधार पर है। बच्चा इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापा में मेरा हाथ पकड़ करके मेरी जिंदगी को पार करेगा। अगर ऐसा सिस्टम रहता, भगवान बनाए रहते कि बुढ़ापा आएगा और जिस दिन अब हमारा शरीर थक जाए और प्रार्थना करें कि हे प्रभु अब चलने की बारी है कि हमको ले चलिए, और एगो विमान आता और आपको लेके चला जाता, तो कोई यहाँ बच्चा नहीं पैदा करता। इसीलिए भगवान ने वो सिस्टम नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि अगर वो भगवान सिस्टम बना देते तो लोग बच्चा ही नहीं पैदा करते, तो संसार चलता कैसे। तो जो संबंध है ना पति पत्नी के बीच में, और जो माता पिता और बच्चों के बीच में, जो आपके और आपके मकान के बीच में, इसी भावना को माया कहा जाता है। माया कोई अलग से वस्तु नहीं है। इस भावना से डीलिंग होना है आपको। अगर इस भावना से नहीं होइएगा डीलिंग, तो आपकी जीवन मुक्तता नहीं हो, जीवन में ही मुक्त होना है। जीवन के बाद मुक्ति का कोई व्यवस्था नहीं है। आप मर गए तब आपको मुक्ति मिलेगी, ये कभी होगा ही नहीं। मुक्ति आपको जीते जी मिलनी है, नहीं तो फिर अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाइएगा। जो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि आत्मा अमर है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फिर ट्रांसफर हो जाइएगा, मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति एक ही प्रकार की नहीं होती है कि सदा के लिए मुक्त हो। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है: सारूप, साजुज्य, सालोक्य, सामीप्य और श्राष्ठी। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सामीप्य मतलब परमात्मा के पास सदैव रहने की अनुमति मिल जाती है, जैसे नारद जी हैं या लक्ष्मी जी हैं, ऐसे समझ लीजिए। सारूप्य भगवान के स्वरूप में ही विलीन हो जाना, जैसे जटायु जी महाराज को सारूप्य मुक्ति भगवान ने दे दिया था। आप पढ़िएगा, प्रसंग हुआ, अभी मैं सुनाऊंगा उसको। साजुज्य मुक्ति रावण को भगवान ने दे दिया, अपने में मिला लिए। उसकी आत्मा के, आप देखे होंगे सीरियल में दिखाया गया है कि उसकी आत्मा का, उसके आत्मा का प्रकाश जाकर के भगवान में विलीन हो गया। साजुज्य मुक्ति, राम और रावण में कोई भेद नहीं रह गया। उसके बाद राम और रावण में कोई भेद नहीं रह गया, वो है साजुज्य मुक्ति। श्राष्ठी मुक्ति विभीषण जी महाराज को दिया गया, ध्रुव जी महाराज को दिया गया, सुग्रीव जी महाराज को दिया गया। भगवान ने कहा अंगद जी को दिया गया श्राष्ठी मुक्ति की, आप जाइए और जो आपको काम निर्धारित है वो करिए, मेरा भजन कीर्तन करते रहिए, और जब समय समाप्त हो जाएगा वहां के, तब मेरे धाम में चले आइए। इसको कहते हैं श्राष्ठी मुक्ति। ये 5 प्रकार की मुक्ति है, और सालोक्य कहते हैं भगवान के लोक में ही जाके स्थित हो जाना। भगवान के लोक में कौन स्थित होगा? भगवान तो भीतर में ही बैठे हैं, उनका लोक भी भीतर में ही है, महाकारण शरीर। उसमें स्थित कौन होगा? जिसकी इंद्रियां संसार में रमन नहीं करती,
जिसका मन परमात्मा की तरफ बढ़ गया हो, जिसकी बुद्धि परम पवित्र हो गई है और इसका अहंकार बिल्कुल शून्य के करीब पहुंच गया हो, जिसके चित्त से कोई तरंग नहीं उठती हो, जो संबोधि प्राप्त कर चुका हो, जिसका चित्त सम हो चुका हो, जिसकी बुद्धि सम हो चुकी हो, वही परमात्मा के दरबार में है, वही उसमें प्रवेश का हकदार है। तो मित्रों, आज हम लोग सेक्स गुरु, विवादास्पद गुरु ओशो के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा अब इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं बात बताता हूं कि उनके छोटे भाई शैलेंद्र जी उनके जीवन काल में उनके साथ रहे, लेकिन उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई थी, सिवाय कि उनके साथ रहते थे। अगर ओशो के पास कोई ऐसी विधि रहती जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती थी या उनका भगवान के आनंद की प्राप्ति हो सकती थी, तो कम से कम उनके जीवन काल में उनके भाई को जरूर मिलता। हो सकता है उनके बाद उनको मिला हो। आजकल वो अपना कार्यक्रम कराते हैं, मैं उस पर आलोचना समालोचना करना नहीं चाहता, आज के बारे में उनका नहीं कर, लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक उनको नहीं मिला था, जैसा उनके शिष्य लोग ही कहते हैं। जैसा मेरे बहुत मित्र हैं जो आश्रम में जाते थे, वो लोग भी कहते हैं। भारत की अध्यात्म परंपरा बहुत अद्भुत है। आज की संत परंपरा जो हिंदुस्तान में है, उस विधा को बदनाम कर रही है। आश्रम व्यवस्था चलाकर, शिष्य व्यवस्था चला करके, मर्डर हत्या कराकर, रेप बलात्कार करा करके, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस परम पवित्र ज्ञान को, अध्यात्म के परम पवित्र ज्ञान और साधना को आजकल बदनाम किया जा रहा है। आप सजग होइए और सजग होकर के साधना कीजिए। गुरु के दरबार में भी जाइए तो सजग रहिए। आजकल गुरु लोग भी बहुत ठगर लुटेरा हो गए हैं। गुरु सीखिए और घर में रह करके उसको नित्य कीजिए साधना, और साधना को जीवन का अंग बनाइए। मैं कह रहा हूं, सब सुनिएगा ध्यान से। साधना को जीवन का अंग बनाइए। जैसे आप सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, शौच करते हैं, स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, दुश्मनी साधते हैं, सब करते हैं संसार में। उसी तरीके से ध्यान साधना को भी जीवन का अंग बनाइए। 5 मिनट करिए कि 50 मिनट करिए, आखिर 2 घंटा करिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने शुरू किया कि नहीं। लेट्स बिगिन। अगर आपने शुरू कर दिया और आपको अंत की चिंता नहीं है और उसके परिणाम की चिंता नहीं है और परमात्मा से आपको कुछ चाहिए नहीं, तो यह साधना आगे बढ़ेगी और भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज इतना ही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेगी कान। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में, प्रत्येक प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा प्रभु श्री राम को, करुणामय करुणा सागर श्री राम को नमस्कार करते हुए आज वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।